तो आप सामने देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी गंदगी, कितना बुरा हाल यहाँ पर हो रखा है। और बदबू का आलम ऐसा है कि कोई 5 मिनट तक यहाँ खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और एक बहुत बड़ा स्लोगन जो है वो आपको दिखाते हैं। और देखिए कि महिला है, कितने मुंह के ऊपर, जी क्या कहेंगे, गंदगी और बदबू यहाँ फैली हुई है इसके विषय में। बिल्कुल 1 मिनट भी सांस नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे खड़े होके। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे मरने की हालत हो चुकी। तो ये प्रशासन की क्या आंखें बंद हैं? बिल्कुल ही बंद है। वैसे वोट लेने के लिए तो उस टाइम एकदम आते हैं, भी इसको वोट डालो, उसको वोट डालो, लेकिन जब सफाई की काम होता है कोई भी, सारी सड़कों पे पानी इतना भर जाता है, सब कुछ गंदी गंद होता है जी। तो देखिए तस्वीरों में आपको दिखाएं कि किस प्रकार से एक सामने स्लोगन, यहाँ कूड़ा डालने पर जुर्माना 5,000 रुपये, आदेशानुसार नगर परिषद थानेसर कुरुक्षेत्र। आपको नजर आ रहा होगा, देखिए कुछ तो समझो मेरे भाई, शहर की रखो साफ सफाई। तो सफाई ये हो रही है, आप देख सकते हैं कि साफ सफाई जो है वो ये आप देख सकते हैं। और सामने दिखाए वो टॉयलेट बहुत बुरे तरीके से यहाँ लगे हुए हैं, जो वो यह देखिए सफाई का आलम कितना। जी भाई साहब क्या कहेंगे, देखिए आप यहाँ से निकल रहे हैं और बदबू किस प्रकार से बहुत ज्यादा हो रही भाई। हाँ जी, तो क्या कहेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, व्यवहार ही खराब हो रहा है। तो जमीन मोल बिल्कुल बेकार। तो नगर परिषद की क्या आंखें बंद हैं? बिल्कुल ही आंखें बंद है, देखो यहाँ की सफाई नहीं हो रही है जी। तो देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ तो समझो मेरे भाई, शहर की रखो साफ सफाई। तो साफ सफाई आपको दिखा देते हैं, ये साफ सफाई बड़े अच्छे तरीके से नगर परिषद के द्वारा की जा रही है। कूड़ा यहाँ घेर करके, हालात आप देख सकते हैं सामने है तस्वीरों में। तो मेरे व्यूवर से यही अपील है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो एसी में बैठे लोग हैं उन तक ये खबर जाए और उनकी आंखें जो खुले और पता चले कि उन्होंने क्या स्लोगन लिखा है और उनकी वजह से क्या हालात यहाँ पैदा हो रहे हैं। तो क्या दिक्कत आती है, आप यहाँ से निकलते हो? बदबू आती है अंकल। मतलब डेली आप यहीं से निकलते हो? हाँ। बुरा हाल है यहाँ से बदबू आती है, बहुत गंदा हाल है। स्कूल के अंदर तक भी बदबू जाती है। स्कूल के अंदर क्लासों में बदबू आती है। क्लासों में कभी कभार तो जाती है। मतलब जब हवा का फेर होता है तब उधर जाती है। देखिए सामने तस्वीरों में एक स्लोगन बहुत बड़ा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। जेजेपी नेता जो योगेश शर्मा यहाँ पहुंचे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी क्या कहेंगे, आपके पीछे बिल्कुल साफ साफ है कि स्लोगन दिखाई दे रहा है, उसका क्या मतलब है? सभी को नमस्कार। और आज बड़े मतलब दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, इस तरफ आप देखेंगे शहर, पुराना शहर है हमारा, और उसकी सब्जी मंडी है, इधर अपने मार्केट है सारी, और ये पीछे शहर का सबसे पुराना गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, जिसके अंदर हमारी लगभग 1500 के करीब बहन बेटियां इसके अंदर पढ़ती हैं। और किस प्रकार की व्यवस्था, आप एक स्कूल के बाहर कचरे के ढेर, यहाँ देखिए गुड़िया कैसे जा रही नाक पे उड़क के, और स्लोगन लिखा हुआ है नगर परिषद थानेसर कूड़ा डालने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाएगा। आप किस तरीके का, मेरे को एक बार आप दिखाएं, देखें, यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। और इस प्रकार की व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा दी गई है, इस प्रकार की जिम्मेवारी आप लोग निभा रहे हैं, तो कम से कम ये बेटियां हमारी हैं, ये बहनें हमारी हैं। अगर नगर परिषद के कर्मचारियों में या जिम्मेवार लोगों में थोड़ी सी भी शर्म है तो कृपया आप इसका इलाज करें। देखें, आप खुद देख लें आके। और मैं चैलेंज करता हूँ, या ईओ साहब या कोई भी, अगर यहाँ 2 मिनट भी खड़े हो जाएं, 2 मिनट खड़े होके इस बदबू के अंदर खड़े हो लें, और ये बेटियां बहन हमारी स्कूल में पढ़ती हैं, कितना फ़र्क है। इनके गेट के बिल्कुल सामने देखें, ये स्कूल का गेट है, ये स्कूल का गेट, और इस गेट के बिल्कुल सामने का हाल देखें आप। मैं कहूँगा आप एक बार दिखाएं किस प्रकार के हालात हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन है, किसके इशारों पे चल रहा है सब कुछ? क्या यही जिम्मेवारी है आपकी? मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से भी आप सबको एक चेतावनी भी देता हूं, आज या तो इस कचरे का सारे का इलाज परमानेंट कर दें। और ये स्लोगन लिखने वाला कौन है? साफ साफ लिखा, नगर परिषद थानेसर कूड़ा डालने पर 5,000 रुपये का जुर्माना। किसके ऊपर जुर्माना लगाओगे आप? यही तो बड़ा सवाल है जी, किसके ऊपर लगेगा ये जुर्माना? ये लिखने वालों के ऊपर लगना चाहिए। और जो लोग ये कूड़ा, ये जो सुनने में आया है, जो शहर का कूड़ा इकट्ठा करके नगर परिषद की गाड़ी आती है, वो गाड़ी यहाँ डालती है। अब ये बेचारे मंडी वाले भाई हैं, जब ये अपनी दुकानों का टैक्स देते हैं, सारा कुछ देते हैं, तो ये अपने घर तो लेके जाने से रे कचरा,
ये व्यवस्था करना नगर परिषद का काम है। और ये हमारी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, इन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ आप कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जिम्मेवारी है आपकी। ये हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, इस बदबू में किस प्रकार इनके ऊपर स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा होगा। तो इससे मेरा तो एक नगर परिषद के ईओ से भी और जो भी जिम्मेवार लोग हैं, आज आप या तो इसका सॉल्यूशन कर दें, नहीं तो ये सारा कचरा नगर परिषद के कार्यालय में जाएगा कल। आज इसका कर दें परमानेंट इलाज। तो आपकी तरफ से ये कड़ी चेतावनी है? बिल्कुल कड़ी चेतावनी है। हम बच्चों के साथ और व्यापारी भाइयों के साथ ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। बच्चों की बात करें तो बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं आजकल। और आप ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, इनसे पूछें कितनी बदबू आ रही है। बेटा बताना, बताओ कितनी बदबू आती है इससे? बहुत बदबू आती है अंकल। कैसे हालात रहते हैं यहाँ से? अंकल इतनी गंदी, बहुत। हम जब बाहर से निकलते हैं ना, तो हम वापिस से हम वहाँ से घूम के फिर जाना पड़ता है, मुंह बांध के। मुंह बांध के जाना पड़ता है? यस अंकल। तो डेली यहीं से आना जाना होता है आप लोगों का? यस अंकल। तो देखिए छोटे इधर ऑटो आता है, ऑटो से आते हो तो यहीं खड़ा होता है आके वो? उधर होता है। अच्छा, तो यहीं से निकल के जाना पड़ता है। तो देखिए बच्चे मजबूर हैं किस प्रकार से। और भाई साहब एक बार जरा आए प्लीज इधर। ये देखिए सामने आपको जी भाई साहब क्या बताएंगे? देखिए बदबू मार रही है यहाँ से निकलना। बदबू ऐसा है जी, स्कूल के सामने है, सारा दिन गंदगी, यहीं से बच्चे निकलते हैं बेचारे, और यहाँ इतना गंद होता है, बच्चे परेशान है, लोग परेशान है। तो कभी शिकायत नहीं की आप लोगों के द्वारा? शिकायत कितनी बार शिकायत हो चुकी है। यहीं पे जब करेंगे तो साफ कर देख लें, योगेश जी पीछे देखिए बाथरूम भी यहीं किया जाता है। देख लें आप किस प्रकार की व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा की। बुरा हाल है बेटे यहाँ तो। सुनो, पूछो। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे? यहाँ का तो रोज का बहुत बुरा हाल है, ये स्कूल के सामने बना रखे हैं जी। क्योंकि यहाँ पर देखो टॉयलेट होने के बाद भी जितने लोग हैं ना बाहर आएंगे यहाँ पर करने के लिए। पहली बात तो जी स्कूल के पास ही टॉयलेट का बस बनता ही नहीं कुछ। बहुत हाँ जी। स्कूल के बाहर ये टॉयलेट लगा रखी है लड़कियों के स्कूल के बाहर। इसको कहीं व्यवस्थित जगह पे करें, प्रॉपर तरीके से करें। और अब गेट के सामने की व्यवस्था देख लें। बाकी अंकल जी बता रहे हैं रोज के आने जाने रोज का वाले बेटा, हैं। मेरे तो रोज का, मेरा घर पार्वती बिहार में, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। अच्छा, डेली आते जाते हो यहाँ? मैं डेली सब्जी लेने में नहीं है, क्योंकि साथ ही पार्वती बिहार में, पार्वती बिहार में, ये एरिया जो है पार्वती बिहार में है। इतना गंद है यहाँ पर, कहीं और नहीं है जी। बहुत बुरा हाल है बेटे, तो हालात बहुत बुरे हैं। बहुत ही बुरे हाल है, कोई सुधार नहीं है बेटे। जी आप क्या कहेंगे? देखिए जी, शहर की जो ये कूड़े की व्यवस्था है लंबे अंतराल से चलती आ रही है। पर नीचे यहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, सब्जी मंडी है, दुकानदार भाई अपना टैक्स भरते हैं, दुकान की सारी व्यवस्था के बावजूद भी प्रशासन बिल्कुल भी इस पर एक्शन नहीं ले रहा। शहर के लोग, दुकानदार, व्यापारी, आस पड़ोस के लोग इस चीज़ से बहुत लंबे समय से दुखी हैं। हम तो प्रशासन को यही कहते हैं भी इसका परमानेंट इलाज करें, अगर अन्यथा फिर हम प्रशासन का कमेटी में जा करके इसका विरोध करें। जी। एक बार अब एक चीज़ और बताएं, देखिए नगर परिषद खुद यहाँ थोड़ी दूरी पे है, क्या उनकी बिल्कुल नज़रें बंद हो चुकी हैं? बिल्कुल बंद है जी, बिल्कुल बंद है। कोई मैं- कानून मैं व्यवस्था ठप आपको- हो चुकी है, भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पे है। ये तो बिल्कुल ही इन्होंने डंपिंग यार्ड बना के रख मैं दिया। आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखें आप, ये गर्ल्स की बिल्डिंग है, जी। यहाँ पे ये खिड़कियाँ हैं, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ हमारी बेटियाँ बहनें पढ़ती हैं। बिल्कुल। क्या ये टॉयलेट यहाँ होना जायज़ है? ये देखिए सामने टॉयलेट के दरवाजे भी नहीं है इनके तो। दरवाजे भी नहीं, और ये टॉयलेट खिड़की के सामने। आप किस प्रकार का मतलब संदेश और क्या हमारी बच्चियों को माहौल दे रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। और ये व्यापारी भाई ये काम करते हैं, दिन रात वो करते हैं, कचरा कहाँ डालेंगे? या तो इनको आप एक व्यवस्था दें। बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ, बड़ा सुंदर। देखिए ये तो साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। बोर्ड देखिए पट गए है। लो, देखो ये 12 लाख रुपए में बनाया था पूरा विधायक जी ने। हाँ जी। पर इन बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? इन व्यापारी भाइयों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? अगर आपने करना है, कोई को प्रॉपर गाड़ी लाओ या अपना कचरा डाल दें। इनकी भी मजबूरी है, ये नहीं डालते। ये लोग यहाँ कचरा नहीं डालते, ये डालते नगर परिषद की गाड़ी खाली करके जाती है यहाँ। कोई भी व्यापारी भाई थोड़ा चाहता है कि उनके आस पड़ोस में ये हो। नगर परिषद ने तो शायद ये प्रण कर लिया है कि कहीं पवित्र स्थान है तो वहाँ डालें, या फिर जहाँ सबसे ज़्यादा रस है वहाँ डालें। क्या कहें, हमें तो बड़ा दुख है, इन हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है। आप खुद देख लें। जी। तो हालात आपके सामने है। जेजेपी नेता योगेश शर्मा आज यहाँ पहुँचे हैं और इन्होंने ये मुद्दा जो है पुरजोर तरीके से उठाया और सीधी सीधी एक चेतावनी दे दी है कि आप लोग या तो सुधर जाएं, अन्यथा आप लोगों को ये कूड़ा जो है उठा करके मार्केट कमेटी का जो ऑफिस है, नगर परिषद का जो दफ्तर है, उसके अंदर
ये डालने की इन्होंने बात कही है जी। क्या मतलब क्या व्यवस्था आप वो कर रहे हो और ये स्कूल का कितना वो है? हाँ जी। तो बस मेरा तो यही निवेदन है, जल्दी से जल्दी इसका परमानेंट सॉल्यूशन, ना कि आज उठा के कल फिर यही हाल हो। इसका परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं ताकि इन बच्चों के स्वास्थ्य पे और इन व्यापारी भाइयों के लिए भी। यहाँ यार पुराने बाजार का हर घर से कोई सब्जी लेने आता होगा, बच्चे बुजुर्ग हमारे, आप क्या व्यवस्था उनको दे रहे हैं? कम से कम ये गाड़ियाँ, और एक भी स्थानीय कर्मचारी या स्थानीय कोई लोग नहीं डालते। नगर परिषद के जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं वो यहाँ डाल के जाते हैं इस कचरे को सारे को। और इन बच्चों का क्या कसूर है? यहाँ 2 मिनट नहीं खड़ा हो सकता कोई, और ये बच्चे यहाँ पढ़ते भी हैं सारा दिन, तो उनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता होगा जी। तो ये देखिए बुजुर्ग खड़े हैं जी। आप डेली यहाँ से निकलते हो जी? लगभग निकलता ही होगी। इधर मेलीराम के यहाँ आता हूँ तो जी। ये तो बहुत बुरी हालत है जी। यहाँ तो हालात बहुत बुरे हैं हालात बहुत बुरे हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ तो ये खिलवाड़ हो रहा है। ये बुजुर्ग है, मेरी उम्र 76 साल की है। हम्म। अब बताओ कैसे बुजुर्ग है यहाँ गुजरना? हाँ बिल्कुल, 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकता। और तो नगर- कहीं ना कहीं ऐसा करना चाहिए कि नगर परिषद के अधिकारियों को यहाँ लाके खड़ा किया जाए। बिल्कुल 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 उनको देखना चाहिए आके भी क्या हालात बना रखे हैं। वैसे कहते हैं जी स्वच्छ भारत और ये भारत, ऐसे ऐसे सपने कहते साकार करेंगे। कल परसों भी खबर थी भी मोदी के सपने साकार करेंगे, स्वच्छ कुरुक्षेत्र बनाएंगे। ये देख लो स्वच्छ कुरुक्षेत्र का क्या हाल हो रहा है। तो स्वच्छ कुरुक्षेत्र यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो देखिए तस्वीरें आप लोगों के सामने, जेजेपी नेता योगेश शर्मा यहाँ पहुँचे और इन्होंने ये मुद्दा उठाया और कड़ी चेतावनी रह गई योगेश जी। अब बिल्कुल कड़ी चेतावनी है, अगर ये आज इसकी सफाई परमानेंट नहीं हुई जी और हमारे बच्चों के साथ ये खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो सारा कचरा नगर परिषद के कार्यालय में जाएगा। और मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ नगर परिषद के कर्मचारियों को, जो भी जिम्मेवार लोग हैं, इस अगर कोई ऐसी घटना हुई उसके जिम्मेवार आप लोग होंगे। या तो इसकी व्यवस्था करें और इन बहन बेटियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बंद करें। धन्यवाद।